8 जून को चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इन इलेक्शंस को लेकर जो है प्रेसिडेंट कैंडिडेट राकेश गुप्ता मेरे साथ है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इन चुनावों को लेकर और चुनाव को लेकर अब क्या कुछ कहेंगे, पहले बातचीत करते हैं। राकेश जी, क्या लग रहा है इन चुनावों को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लग रहा है कि क्या विजन लेकर चलेंगे? देखिए, हमारी कैंपेन जहां तक कैंपेन का ताल्लुक है बड़ी पॉजिटिव चल रही है। हमारी टीम राकेश है और मैं आपको बताऊं कि मुद्दे इतने हैं, जम्मू शहर ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है हर सेक्टर, और मांग उठाने वाला कोई नहीं। उन मुद्दों पे बोलना चाहते हैं, मगर हम इस वक्त जो हमें इमीडिएट प्रॉब्लम आ रही है हमारे इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब से आ रही है। हम जितना अवॉइड करते हैं कि उनके बारे में ना बोले, वो हमें हर बार मजबूर कर देते हैं कि हमें मीडिया में बोलना पड़ता है। अभी कल ही उन्होंने एक कंटेस्टेंट्स की मीटिंग बुलाई और एक नया फरमान सुना दिया। जैसे वो भगत सिंह, हमारे शहीद भगत सिंह की अदालत लगी थी, वैसा एक और निर्णय उन्होंने सुना दिया जो ना तो हिंदुस्तान के आइन में, ना इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के आइन में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं कुछ लिखा है। ये कहते हैं कंटेस्टेंट्स पोलिंग व्यू में अंदर नहीं आएंगे। मुझे बताइए भाई साहब, हम बाहर रहेंगे तो लास्ट टाइम की तरह फिर दोबारा अगर रिगिंग होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मेरा आपके मीडिया के माध्यम से सरकारी प्रशासन से गुहार लगाता हूं मैं कि जल्द से जल्द जो ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी थी, जिनके सुपरविजन में ये इलेक्शन होनी है, उनको जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि इनके सामने बात करना हो गया भैंस के आगे बीन बजाना। हम बड़ा परेशान हो चुके हैं, इनके साथ बात कर करके हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होनी तो फिर इस इलेक्शन का मतलब ही नहीं है। ये ऐसे ही डिक्लेयर्ड इलेक्टेड कर दे हमारी अपोजिशन को। और इसके अलावा जितने मुद्दे हमारे जहन में थे ऑलरेडी, काफी ट्रेड्स देखिए आप शुरू हो जाए वाइन ट्रेडर्स की तबाही से, गन मैन्युफैक्चरर्स की तबाही से, गन डीलर्स की तबाही से, उसके बाद लैंड माफिया जिस हिसाब से आया इधर, उसके बाद ये जो बार की चेन्स आई हैं, राइट फ्रॉम मैं आपको बताऊं कि बेस्ट प्राइस भी मेरे कार्यकाल में नहीं आई, ना ही रिलायंस की चेन मेरे कार्यकाल में आई, ना ही ब्लिंकेट चेन। ये चीजें तो आती रहेंगी, मगर इनके साथ कॉम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ कुछ सुझाव रखने पड़ते हैं, कुछ नॉर्म्स इनके लिए होती हैं चीजें कि आम व्यापारी इनको कॉम्पीट कर सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा, खासकर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बहुत मुश्किलों से जूझ रही है। काफी मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। मुझे लगता है लोगों ने पूरा हमें विश्वास दिया है कि वो हमारा साथ देंगे और हमारी पूरी टीम जीत के आएगी इस 8 जून की इलेक्शन को। लेकिन हमारा इस वक्त ज्यादा फोकस बना हुआ है कि इलेक्शन में रिगिंग ना हो, क्योंकि हमारे इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली सब कुछ कर रहे हैं। अभी मुझे बताएं, किस तरह का फेयर चाहते हैं आप इन चुनावों में, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारा हंगामा देखने को मिला। देखिए, हमने जो उनसे दरखास्त दी थी 20 अप्रैल को इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब को, उसमें प्रमुख तौर पे हमने ये बोला था कि भाई साहब जो पोलिंग स्टाफ होगा वो न्यूट्रल स्टाफ होना चाहिए। पिछली बार की तरह कंटेस्टेंट्स के रिश्तेदार और आपके दोस्त नहीं होने चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई लिस्ट आउट नहीं की है, उसको भी सीक्रेट रखा हुआ है। उसके बाद ये जो नया फरमान उन्होंने दे दिया कि हम ही अंदर नहीं आ सकते इलेक्शन वेन्यू के, तो उधर चेक कौन करेगा? क्योंकि आज हम साफ लफ्जों पे कह दें, हमें इस इलेक्शन प्रेसिडेंट पे कोई यकीन नहीं है और ये हम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिला प्रशासन जल्द से जल्द किसी को डिप्यूट करे यहाँ पे, जिस ऑफिसर को फॉर सुपरवाइजिंग दिस इलेक्शन, हम उनके समक्ष ये चीजें रखें, क्योंकि अदरवाइज वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनने वाली है। अभी मुझे बताया राकेश जी, किसी से मुलाकात की, किसी उच्च अधिकारी से, ऑफिसर से, इसी मामले को लेकर जो चीजें आपने बताई हैं? देखिए, हमने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, सिंपल एप्लीकेशन कि ये डीसी की सुपरविजन में इलेक्शन होना चाहिए। सेम एप्लीकेशन हमारे विपक्ष ने भी दी है इलेक्शन प्रेसिडेंट के थ्रू। अब क्योंकि पहले हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर आ गए, उसमें बिजी रहे प्रशासन वाले, अब हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ देरी हो रही है। जैसे ही किसी को नियुक्त करते हैं वो, तो हम अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है ये जो इलेक्शन की नॉर्म्स होती हैं, लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा, ये धांधली नहीं करने देंगे इनको। अगर इलेक्शन प्रेसिडेंट की बात करें, आप कह रहे हैं कि वो चेंज होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो क्या? देखिए, हम चेंज के लिए नहीं कह रहे हैं, वो फिर लंबा प्रोसेस है। हम कह रहे हैं जो ऑफिसर्स नियुक्त होंगे उनके सुपरविजन में ही ये काम करे इलेक्शन प्रेसिडेंट, क्योंकि अदरवाइज ये दोबारा जैसे लास्ट इलेक्शंस में इन्होंने धांधली की, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हुआ, ये वैसे ही दोबारा होगा।
आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों ये बात कही गई, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जब इलेक्शंस होंगे तो आपको जो है जो भी पार्टिसिपेट होंगे, कंटेस्टेंट होंगे, वो अंदर नहीं जा सकते? देखिए, उन्होंने हमें साफ लफ्जों में कल कहा, हमने बोला जनाब ये तो जुल्म है, ये कहीं भी किसी इलेक्शन में नहीं होता, इवन लोकसभा की इलेक्शन में भी होता है कि कैंडिडेट फ्रीली अंदर जा सकता है, देख सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चल रहे हैं। कहते जी वो उनका होता होगा, हम आपको इजाजत नहीं देंगे, हम आपको कंटेस्टेंट का कार्ड भी इशू नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में मुझे बताइए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम ये जिला प्रशासन के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और डिविजनल कमिश्नर साहब से नोटिस में लाएं। कल तक अगर किसी की नियुक्ति नहीं होती है तो हम उनसे जरूर मुलाकात करेंगे कल इस विषय पे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए 8 तारीख को जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू के जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। चुनाव को लेकर जो है अब क्या कुछ होगा, और जो इन्होंने कहा है राकेश जी ने, उन्होंने कहा है कि जो चीजें सामने आई हैं और उनको लेकर जो है ये डिपकॉम जम्मू और डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी मुलाकात करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है ये खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।